बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो एटीएस पैनल की कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले हमने ये जो चार कनेक्टर लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये हमने वापटा के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद ये दूसरे चार कनेक्टर हमने लोड के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद ये तीसरे चार कनेक्टर हमने जो है वो जनरेटर के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये जो चार कनेक्टर हैं वापटा वाले 1 2 3 4, इनको इसी तरतीब से हमने छोटे कनेक्टरों के साथ जो है वो कनेक्ट किया है। इस तरह ये पहला कनेक्टर है, ये पहले कनेक्टर को हमने पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसी तरह चौथे कनेक्टर को चौथे कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर। ये पहला न्यूट्रल जो है वो 5 नंबर कनेक्टर के साथ लगाया, ये जनरेटर का है। दूसरे वाले को 6 नंबर के साथ, तीसरे वाले को 7 नंबर के साथ, और 4 नंबर ये कनेक्टर को हमने 8 नंबर कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद ये जो छोटा 9 नंबर कनेक्टर है, हमने ये 9 वाला और 10 वाला हमने ये डीसी बैटरी के लिए इस्तेमाल किए हैं। और राइट साइड वाला फर्स्ट वाला जो है वो न्यूट्रल है, और ये जो 10 नंबर है ये हमने पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ बैटरी के लिए इस्तेमाल किया है। और अच्छा, वापटा की सप्लाई ये जो एक न्यूट्रल 1 2 3 फेज़, एक न्यूट्रल 1 2 3 फेज़, यहाँ से हमने आउटपुट लेके ये सीधी हमने दी है जाके फेज़ फीलियर पे। इसको फेज़ फीलियर भी कहते हैं, फेज़ सीक्वेंस भी कहते हैं, अंडर वोल्टेज रिले भी कहते हैं, ओवर वोल्टेज रिले भी कहते हैं। ये जिस तरतीब से हैं लगे हैं न्यूट्रल, ये पहला लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और इसी तरह हम इसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको कोई भी एक फेज़ जो है इसको दे देते हैं लाइन वाले पे। इसके बाद हमने ये 3 ब्रेकर भी यूज़ किए हैं। ये 3 ब्रेकर, राइट साइड वाला फर्स्ट ब्रेकर जो है वो हमने यूज़ किया है वापटा के लिए, दूसरे वाला हमने यूज़ किया है जनरेटर के लिए, और तीसरे वाला हमने डीसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया है। और किसी भी एक फेज़ की यहाँ पे इनपुट दे दी, और इस ब्रेकर्स की आउटपुट हमने यहाँ से आउटपुट लेके हमने पिन नंबर 11 पे दे दी। ये जो 11 नंबर है, पिन नंबर 11 और 14 आपस में नॉर्मली ओपन है, और पिन नंबर 11 और 12 आपस में नॉर्मली क्लोज हैं। अच्छा, फेज़ सीक्वेंस का एक फंक्शन ये होता है कि जब इसमें से कोई भी एक फेज़ जो है वो मिस हो जाए तो ये रिले को कट ऑफ कर देगा। उसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो नाबे ये 1 2 3 नाबे लगी हैं। फर्स्ट नाब ये है कि ये मिनिमम वोल्टेज के लिए, यानी कि आप जो है लेट्स सपोज आप 320 वोल्ट पे इसको एडजस्ट करते हो, तो जो ही 320 वोल्ट से वोल्टेज डाउन होंगे तो ये रिले को कट ऑफ कर देगी। इसी तरह ये नाब नंबर 2 है, ये मैक्सिमम वोल्टेज के लिए है। जिस तरह आप इसको 460 वोल्ट पे एडजस्ट करते हैं, तो जो ही वोल्टेज 460 वोल्ट से अप होंगे तो ये रिले को कट ऑफ कर देगी। इसके बाद ये नाब नंबर 3 जो है ये डिले टाइमर के लिए है। ये नाब नंबर 3 जो है ये टाइमर के लिए लगाई गई, डिले टाइमर के लिए लगाई गई है। तो जितनी आपने डिले टाइम करना है तो कितनी देर बाद ये सर्किट जो है कट ऑफ होना चाहिए या ऑन होना चाहिए उस मकसद के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने 11 नंबर पे जब सर्किट ब्रेकर से एक इनपुट दिया है, तो ये 14 नंबर जो पिन है यहाँ से हमने आउट करके, ये जो पिन नंबर 14 है यहाँ से हमने एक आउट करके, पिन नंबर 14 से सप्लाई को आउट करके हमने रिले के पिन नंबर 7 के ऊपर दे दी, या इसके कॉइल पॉइंट के ऊपर दे दी, और यहाँ से पिन नंबर 7 के ऊपर दे दी। और ये वापटा के ये ब्रेकर से एक आउटपुट निकाल के हमने पिन नंबर 1 के ऊपर दे दी। उसके बाद हमने रिले के पिन नंबर 8 से आउटपुट निकाली, और इस 8 नंबर पिन से आउट करके हमने ये जो आगे टाइमर लगा हुआ है ये जो वापटा वाला है इसके पिन नंबर 7 के ऊपर दे दी। तो इससे ये जो है वो टाइमर ऑन हो गया। और इसके साथ इसके बाद नॉर्मली
ओपन पॉइंट जो है इसका जो है पिन नंबर 8 है, और यहाँ से ये इसको आउटपुट निकाल कर 8 नंबर पिन से यहाँ से आउटपुट निकाल कर हमने जनरेटर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट में से गुजार कर ये जो वाप्टा का मैग्नेटिक कनेक्टर के कॉइल पॉइंट है इसके ऊपर दे दी। और इसके बाद ये जो सारा ये रिले है और ये टाइमर है और इसके जो है वो मैग्नेटिक कनेक्टर हैं, इसकी जो न्यूट्रल है वो हमने सबको कॉमन दे दी है। इस तरह ये जो है वो जब इसको कॉइल पे जो सप्लाई मिल जाएगी तो इस तरह ये वाप्टा का ब्रेकर ऑन हो जाता है और यहाँ से जो वाप्टा की सप्लाई आउट हो जाती है और लोड की तरफ चली जाती है।